आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 13 फरवरी का दिन है, 2024 सन। भारत की बात करें 1849, ब्रिटिश हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि इसका सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि पूरे ग्लोब पे कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत थी। तो जहाँ सूरज की किरणें पड़ती थी वहाँ पे उनकी हुकूमत हुआ करती थी, कैसे डूबेगा। और ये भी बोला जाता है कि इनविंसिबल है ये, इनको जीता नहीं जा सकता है, खासकर तब जब ये अपनी माइट पे होते। आज के दिन राजेश कुछ भारत में ऐसा हुआ जो ब्रिटिशर्स अब तक भुलाने का प्रयास करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये चीज़ डिस्कस ना हो तो बहुत अच्छा है। हुआ क्या था देखिए, 1849 की बात है, 49 की बात है राजेश। एक हुई थी बैटल ऑफ चिलियांवाला। चिलियांवाला, हाँ, ये चिलियांवाला जो जगह है ये अब कहाँ है? मैं बताता हूँ राजेश आपको। जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसका पंजाब प्रांत जो है, हाँ। उसके उत्तर में ये शहर है, जगह है, छोटी जगह है, और झेलम नदी का ये किनारा है, मतलब हमारे कश्मीर के साथ। हाँ, आप चलिए जैसे भी जोग्राफिकली हो तो उससे थोड़ा दूर, लेकिन हाँ ऊपर की तरफ को। इसमें राजेश क्या होता है आज के दिन आजकल क्या चला हुआ था 1849 में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर चला हुआ था। एक तरफ सिख योद्धा थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसमें अंग्रेज फौजी भी हुआ करते थे और इंडियन भी हुआ करते थे उनके पास। राजेश आज के दिन टकराव होता है चिलियांवाला में। हाँ। चिलियांवाला में अब मैं बताता हूँ कि ये इसे एक तो बहुत ही बड़ी खूनी झड़प माना गया जी। और दूसरी बात क्या, अब मैं ज़रा ये पहले बता देता हूँ कि दोनों में इसमें क्या क्या था। अंग्रेज़ों की जो फौज थी उसमें 15,000 लोग थे कुल शामिल, और उसे सर ह्यू गॉफ जो थे जी वो लीड कर रहे थे। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्राउन की फौज नहीं थी क्योंकि वो तो 1857 के बाद हुआ था, लेकिन फिर भी अंग्रेज फौज। और दूसरी ओर जो थे सिखों की ओर से राजा शेर सिंह अटारीवाला। शेर सिंह, हाँ, इनके पास जो थे राजेश वो लगभग 12,000 से थोड़े से ज़्यादा फौजी थे, मतलब अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। अंग्रेजों के पास जो थी लगभग 100 तोपें थी और सिखों के पास 60 से कुछ कम। आमने सामने लड़ाई होती है राजेश, और ऐसी लड़ाई होती है कि इसमें कहा जाता है खून की नदियाँ बहती हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि कुल कैजुअलिटी जो होती है अंग्रेजों की ओर से वो होती है 2512 ये रिटर्न है जी। कैजुअलिटी में मतलब आप ये समझिए कि इसमें जो मारे गए, हाँ। घायल हुए या गायब हुए, हाँ, तो इसका आंकड़ा है, जैसे बाइफिकेशन है, 757 अंग्रेजों की ओर से मारे गए, हाँ। 1651 घायल हुए और 104 लापता, जिनका पता नहीं लगा हुआ क्या होगा। अब जरा इनके ओर देख लेते हैं, सिखों की ओर। 12,000 कुल थे, उनमें से 4,000 या मारे गए या घायल हो गए। आंकड़ा हालांकि सिखों की ओर ज्यादा है कैजुअलिटी का, लेकिन राजेश इसमें क्या होता है, इस लड़ाई में जो अंग्रेजों की ओर से मारे जाते हैं उनमें मरने वालों में भारतीय फौजियों के बजाय जो अंग्रेज गोरे फौजी थे उनकी संख्या ज्यादा थी। मतलब एक टारगेट वो किए थे, मतलब वो मारे ज्यादा गए। हाँ। सिखों की बहादुरी के सामने ऐसा नहीं था कि टारगेट हुए, पर मारे गए, वो तो जब फिगर आता है। इसके अलावा एक और चीज होती है राजेशा, दोनों ही में से कोई नहीं जीत पाता है, दोनों दावा करते हैं कि हम जीते, मतलब हारा कोई नहीं था। जी। तीसरी सबसे बड़ी बात थी, ये पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ था और उसके बाद भी कि ये पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पे अंग्रेज हारे बावजूद इसके कि वो हर तरह से विरोधियों से भारी थे, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो स्थिति हो। अच्छा। मतलब बैटल ग्राउंड की स्थिति हो, तीनों ही चीज़ों में अंग्रेज भारी थे, सिख जो थे वो हल्के थे। लेकिन सिखों से जीत नहीं पाए। इस लड़ाई के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब अंग्रेज चर्चा नहीं करना चाहते, और इस लड़ाई के बारे में अगर आपके पास वक्त हो तो कभी इंटरनेट पे आप जाइएगा, जो अंग्रेजों ने इस पे कमेंट लिखे हैं ना सिखों के फेवर में, वो मतलब आपके रोंगटे खड़े करते हैं। बिल्कुल 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 बहादुरी के, मतलब मैं अब समय का मैंने तुम्हें आपको बता देता कि उन्होंने क्या क्या कहा है। आगे बढ़ते हैं। 2021 इंडोनेशिया हम जानते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वैसे यहाँ होती है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं राजेश। आज के दिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्ववेता जो होते हैं, उनके हाथ एक बड़ा खजाना लगता है। खजाना कैसे? मानव सभ्यता के विकास का एक बहुत बड़ा मील पत्थर मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे राजेश एक आइलैंड है। हाँ। और इस आइलैंड का नाम है सुलावेसी। हाँ, बहुत सारे मैंने कहा आइलैंड, इनमें से एक है ये। इसमें एक बड़ी दूर दराज की घाटी और वहाँ पे गुफाएं हैं। हाँ। और उन गुफाओं का नाम है लियांग टेडोगैंग। उसमें एक गुफा में आज उन्हें ये पेंटिंग मिलती है जो आप देख रहे हैं। ये एक जंगली सुअर की पेंटिंग है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइफ साइज है। मतलब जितना जंगली सुअर होता है उतनी ही बड़ी ये पेंटिंग है। अब देखिए ये पेंटिंग
हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं पेंटिंग मिली? ये पेंटिंग 45,500 साल पुरानी, आज से 3 साल पहले मिली है आज के दिन ना, 45,500 वर्ष पूर्व। अब देखिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानव इतिहास में अब तक मिली एनिमल पेंटिंग जो है, एनिमल पेंटिंग जो ऐसी बनी हुई थी दीवारों पे या यहाँ पे गुफाओं में, उनमें सबसे पुरानी है एनिमल पेंटिंग। क्या बात। इसमें क्या है, ये आपको ये दिख रहा है और बीच में हाथ हैं इसमें। एक्चुअली वो ऐसा दिखाया गया है कि इसको मारने की कोशिश की जा रही है। अब एक बहुत बड़ी मैगजीन है साइंस एडवांसेस जर्नल, उसमें एक चीज़ प्रकाशित होती है, शोध जिन्होंने किया था उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये पेंटिंग बनाई वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, इतने समझदार लोग थे जितने कि हम आजकल हैं। और उन्हें पेंटिंग बनाने की इतनी समझ थी जो आज के लोगों को होती है, और उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स थे और इतनी समझ थी कि जैसी पेंटिंग वो जैसी चाहते थे वैसी पेंटिंग बना भी सकते थे। इसका मतलब है वहाँ और भी ऐसी पेंटिंग्स मिल सकती हैं, क्योंकि इसके उन्होंने डायमेंशंस देखे। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी कूची पकड़ी और कुछ भी कर दिया। उन्होंने मापा इसको, इनके कलर देखे, है ना जी, कैसे बनाई है, या फिर हाथ दिखाए हैं, आदमी नहीं दिखाए हैं, इसको लाइफ साइज बनाया, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के दिन ये, और इसे कहा जाता है सुलावेसी पेंटिंग। आप सर्च कर लीजिएगा, सुलावेसी, WESI है वैसे। 2022, आज से 2 साल पहले राजेश, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, आपने नाम जरूर सुना होगा, चर्चाओं में रहते थे ये। अब एंड्रयू साहब कौन है ये बता देते हैं। ये ड्यूक ऑफ यॉर्क है, वैसे टाइटल होता है, शाही परिवार के सदस्य। और शाही परिवार के सदस्य क्या, जो वहाँ की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ II, उनके ये बेटे, छोटे बेटे। तो मतलब जो वर्तमान में वहाँ पे किंग हैं, किंग चार्ल्स III, उनके ये छोटे भाई जी। वहाँ पे राज परिवार के लोगों को राजेश एक तो टाइटल मिलते हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि उन्हें कंपलसरी आर्मी या किसी में डिफेंस में सेवा, मतलब सर्विस करनी होती है। ये हेलीकॉप्टर पायलट रहे, हेलीकॉप्टर ट्रेनर रहे, एक बैटलशिप के ये कमांडर रहे, कैप्टन रहे। फॉकलैंड वॉर्स जो हुआ था अर्जेंटीना के साथ, है ना जी, आप जानते हैं कितना बड़ी उसकी चर्चा होती है अर्ली 80s में, उसमें इनकी एक्टिव भूमिका थी। ये कई रेस्क्यू मिशंस में शामिल रहे, उन्होंने बहुत बहादुरी, इनको कई मेडल मिले। आज के दिन क्या हुआ, 2 साल पहले आज के दिन इनकी अपनी जो माँ थी, उस समय पे वो है ना जी स्वस्थ थी, क्वीन एलिजाबेथ II, उन्होंने इनके जितने भी फौजी टाइटल थे और साथ में ही जो इनको पेट्रोनिस थी, ये जो शाही परिवार का जो था, उससे इन्हें बेदखल कर दिया था। ये बहुत बहुत बड़ी घटनाक्रम था। क्यों? क्योंकि इन पे किसी महिला ने आरोप लगाए थे कि जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी तो इन्होंने उसका शोषण किया था। ये मुकर गए। वो मामला चला न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के कोर्ट में मामला चलता रहा। अब टाइम देखिएगा, आज के दिन इन्होंने पहले नकारा उस चीज़ को, फिर उन्होंने 2020 में जो ये इनकी पब्लिक ड्यूटीज़ होती थी उससे रिज़ाइन कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा जी। उसके बाद आज के दिन 13 फरवरी को इनसे टाइटल ले लिए जाते हैं, और उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में कोर्ट का फैसला आने से पहले ये उस महिला से सेटलमेंट करते हैं आउट ऑफ कोर्ट की मामले को, यहाँ बंद करिए। पैसे कितने दिए गए ये अलग बात है। ये एक बड़ा घटनाक्रम था आज के इतिहास का, प्रिंस एंड्रयू को लेकर। बिल्कुल।